जिस तरह जानवरों को मारते उस तरह मारा मैंने सर देखे। एक एक को 50-50 से ज्यादा टाके आए हुए हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना हो। कानों से आवाज नहीं आ रही है। सर में ब्लड जम गया है, ब्लीडिंग हुई है माइंड में, हड्डियां टूटी हैं। एक्सरे इस बात का गवाह है। ये सब चीजें होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। भाई पुलिस जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। जांच नहीं की, कुछ नहीं की। आनन फानन में जिन्होंने ये घटना की, ये मर ना जाए इसलिए मुकदमे लिख दिए और बाद में इनके खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर कर दी। वो पेशेंटों को पुलिस ही लेके आई, उनको यहाँ पीड़ितों को, उनका नाम भी जान सब, फिर अज्ञात में एफआईआर इसलिए की क्योंकि यहाँ के नेताओं का दबाव है कि इस मामले में क्रॉस एफआईआर करो जिससे इसमें फैसला हो जाए। वो इस हालत में नहीं है कि वो उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कई जानकारी ऐसी मिलती है कि उस तरह का सहयोग डॉक्टरों का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं यहाँ के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ उनकी जान बचाओ। क्या हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही होगा ना कि वही अपने मुंह से सारी बात बता दे, वही कोर्ट में खड़े होकर बताएं, वही पुलिस को बताएं, वही जज साहब के सामने अपनी बात रखे। तो उनकी जान की सुरक्षा करना अभी बहुत जरूरी। मैं यहाँ और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे लेते हैं, टैक्स मांगते हैं इस नाम का, अवैध वसूली करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 2,80,000 रुपए लिए थे। हालांकि बहुत छोटी बात है, मैं इन पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से किसी ना किसी की जान जा रही है और दलितों, आदिवासी और मुसलमानों पे इसका कहर, पिछड़ों पे इसका कहर बहुत बड़े पैमाने पर ढाया जा रहा है। जिस तरह जानवरों को मारते उस तरह मारा मैंने सर देखे। एक एक को 50-50 से ज्यादा टाके आए हुए हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना हो। कानों से आवाज नहीं आ रही है। सर में ब्लड जम गया है, ब्लीडिंग हुई है माइंड में, हड्डियां टूटी हैं। एक्सरे इस बात का गवाह है। ये सब चीजें होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। भाई पुलिस जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। जांच नहीं की, कुछ नहीं की। आनन फानन में जिन्होंने ये घटना की, ये मर ना जाए इसलिए मुकदमे लिख दिए और बाद में इनके खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर कर दी। वो पेशेंटों को पुलिस ही लेके आई, उनको यहाँ पीड़ितों को, उनका नाम भी जान सब, फिर अज्ञात में एफआईआर इसलिए की क्योंकि यहाँ के नेताओं का दबाव है कि इस मामले में क्रॉस एफआईआर करो जिससे इसमें फैसला हो जाए। वो इस हालत में नहीं है कि वो उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कई जानकारी ऐसी मिलती है कि उस तरह का सहयोग डॉक्टरों का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं यहाँ के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ उनकी जान बचाओ। क्या हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही होगा ना कि वही अपने मुंह से सारी बात बता दे, वही कोर्ट में खड़े होकर बताएं, वही पुलिस को बताएं, वही जज साहब के सामने अपनी बात रखे। तो उनकी जान की सुरक्षा करना अभी बहुत जरूरी। मैं यहाँ और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे लेते हैं, टैक्स मांगते हैं इस नाम का, अवैध वसूली करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 2,80,000 रुपए लिए थे। हालांकि बहुत छोटी बात है, मैं इन पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से किसी ना किसी की जान जा रही है और दलितों, आदिवासी और मुसलमानों पे इसका कहर, पिछड़ों पे इसका कहर बहुत बड़े पैमाने पर ढाया जा रहा है।